नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और हमारे स्टूडियो में आप देख रहे हैं कि तमाम साधु, संत और पुजारी, आज जो पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हुई है नई संसद पर, उन्हीं में से कुछ चुनिंदा अब पंडित आचार्य हमारे साथ बैठे हुए हैं। और आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपको क्या बताने वाले हैं। कल यानी कि 28 मई एक नए संसद भवन के उद्घाटन का दिन होगा, ऐतिहासिक दिन होगा, और इसके बाद संसद भवन राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। तो क्या क्या होगा इस मौके पर और कैसे परंपरा, संस्कृति और इतिहास का संगम एक साथ होने वाला है, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। हमारे साथ तमाम जो मेहमान मौजूद हैं, इनसे मैं परिचय करवाऊंगा, लेकिन जैसा कि हर शुभ कार्य की जो शुरुआत होती है वो शंखनाद के साथ होती है। तो पंडित राजकुमार शास्त्री जी, मैं चाहता हूं कि आपकी जो पूरी टीम है, हम शंखनाद के साथ शुरुआत कर दें अपने भी इस कार्यक्रम की। बहुत शुक्रिया राजकुमार शास्त्री जी। और देखिए, यही है जब आप सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति और सिस्टम में जाते हैं, जब वैदिक व्यवस्था में आप जाते हैं और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जब करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ आचार्य सोनू पांडे जी हैं, आचार्य डीपी शास्त्री जी हैं, आचार्य ज्ञानचंद त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, और दीपेश तिवारी जी हैं जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य शिवचरण मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आचार्य अभिलाष पांडे जी भी हमारे साथ हैं। तो आज तमाम पंडित और आचार्यों के साथ हम मौजूद हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुभ घड़ी आने वाली है और शुभ कार्य की शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग, और खासतौर से क्योंकि देखिए यहाँ और साउथ यानी कि दक्षिण और उत्तर भारत का भी एक संगम, संस्कृति का संगम होने जा रहा है कल संसद भवन के उद्घाटन के दौरान, क्योंकि सेंगोल की स्थापना होगी और उसकी स्थापना होगी तमिल संस्कृति और रीति रिवाज के हिसाब से। लेकिन जो पूजा पाठ है वो कैसे की जाएगी और पंडित जी किस तरीके से कल पूजा करवाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे उद्घाटन करेंगे संसद भवन का, सेंगोल की स्थापना होगी, हमारे सनातन धर्म की परंपरा, कोई शुभ कार्य अगर हम करते हैं तो सबसे पहले मंत्रोच्चार के साथ करते हैं। तो पंडित जी, आज अगर हम देखें कि कल किस तरीके से इस संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, पूजा अर्चना शुरू होगी, सबसे पहले 7 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो सबसे पहले क्या होगा, कैसे शुरुआत करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे शास्त्रों में पूजा की सामग्री जिस प्रकार यहाँ पर सब व्यवस्थित की गई है, और ये कलश देख रहे हैं कि आप पंच लोकपाल जो हमारे शास्त्रों में हैं, ये पंच लोकपालों के कलश स्थापित हैं। और सबसे पहला जो कर्मकांड का मंत्र है, और मेरे साथ में सभी विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और डीपी शास्त्री जी भी बड़े कर्मकांड के अच्छे विद्वान हैं, तो मैं आप सभी के साथ में मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो मंत्र है कर्मकांड का, वो कौन सा मंत्र है जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्यभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्ष ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्षात् पुनातुः। ये कर्मकांड का सबसे पहला मंत्र है, और जिस मंत्र के माध्यम से सा बाह्यभ्यन्तरा शुचि, हम अंदर और बाहर दोनों प्रकार से, क्योंकि देवा भूत्वा देवान यजेत, देवता बन करके ही हम देवता की पूजा करते हैं। पहले स्वयं देवता बनना है जी, और उसके बाद हम देवता की पूजा करते हैं। स्वयं देवता तभी बनेंगे जब हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा जी, और बाह्यकरण भी शुद्ध होगा जी। डीपी शास्त्री जी,
तो ये शुरुआत तो ऐसे हो जाएगी और इसके बाद आगे क्या होगा? देखिए, हमारे पास तमाम सामग्री है पूजा की, जिस विधि विधान से कल पूजा अर्चना की जाएगी। और क्योंकि इसमें जैसा कि जानकारी है, दक्षिण भारत में जो पूजा संस्कृति है, पद्धति है, उसके अनुसार पूजा की जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि उत्तर भारत में इसकी स्थापना हो रही है, इसकी ओपनिंग जिसको अंग्रेजी में कहेंगे लेकिन उद्घाटन हिंदी में कहेंगे, उद्घाटन उत्तर भारत में है, तो क्या हम देखेंगे कि एक सांस्कृतिक और वैदिक जो है मेल वहां पर हमको दिखाई देगा? और वो क्या होगा? देखिए, कोई पूजा हो, सारी पद्धति एक ही है, जिसमें भगवान गणपति प्रधान देवता है। पंचलोकपाल पूजन में सर्वप्रथम में पृथ्वी में भगवान गणपति का पूजन है, और जल के रूप में भगवान वरुण के पूजन है, और वायु के रूप में सूर्य आदि नवग्रहों का पूजन है, आकाश के रूप में भगवान विष्णु का पूजन है, अग्नि के रूप में भगवती ज्वाला शक्ति का ज्योति का पूजन किया जाता है। हम सबसे पहले जो पूजन करते हैं, माँ गंगा इत्यादि नदियों को आवाहन करते हैं। उस स्थान पे शुद्धिकरण के लिए गंगे च जमुनी चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिनी सन्निधिं कुरु। उसके बाद से शुद्धिकरण करते हुए 10 दिक्पाल के पूजन करते हैं, और साथ में दिक्पाल के भी पूजन करते हैं, भूमि के पूजन करते हैं, और साथ में उस स्थान पे ज्योति प्रचंड करते हुए माँ ज्वाला के शक्ति में उसको प्रत्यक्ष मानते हैं। तो अपसर्पन्तु ये भूता ये भूताना संसिदा, ये जो हम मंत्र बोलते हैं, इसमें पूर्वे रक्षतु बारह, भगवान पूर्व के जो स्वामी हैं सूर्यदेव हैं, 12 भगवान हैं, दक्षिण के स्वामी यम हैं, काल हैं, पश्चिम के स्वामी चंद्र हैं, वरुण हैं, उत्तर के स्वामी भगवान शिव और कुबेर है। ये दक्षिण भारत वाले भी करते हैं और उत्तर भारत वाले भी करते हैं। इनके बगैर किए कोई पूजा प्रारंभ नहीं होता है। तो सब दिशाओं के पूजन करते हुए माँ शक्ति को, ज्वाला को स्थापित करते हैं। तब हम शांति पाठ शुरू करते हैं, जिसमें भगवान गणपति के सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। आदौ पूजौ विनायक, देसी में बोले तो मेरा प्यारा गजानन आइयो जी, रिद्धि सिद्धि निसंगे लाइयो जी, थाने सबसे पहले मनावा, लड्डुअन का मैं भोग लगावा, अटका करज बढ़ाइयो जी, मेरा प्यारा गजानन आइयो जी। भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि कुबेर शुभ लाभ के साथ हम स्थापित करके किसी काम को प्रारंभ करते हैं जी। तो शुरुआत हम गणेश जी की आराधना से ही करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कल जब संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम की शुरुआत होगी सुबह 7 बजे और 9:30 बजे तक पूजा पाठ वहां पर अनुष्ठान होना है, तो वहां पर भी सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाएगी जी। बिना गणपति के पूजन का कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता है, कि देवाधीनम, देवता लोग भी ब्रह्मा विष्णु महेश शिव अन्यथा जितने यक्ष हैं सब लोग गणपति पूजन किए। तो कैसे आराधना करेंगे गणेश? शांति पाठ के द्वारा जी। हम आचार्य बंधु के साथ भगवान गणपति को आराधना करें और विश्व में शांति हो, विश्व के कल्याण करते हुए अपने भारत के भूमंडल पे, संसद के स्थान से, आपके स्थान से, सबके जीवन में, अंतरिक्ष में शांति, वनस्पतियों में शांति, औषधियों में शांति, सब जगह शांति के बाद सबके जीवन में शांति की कामना किया गया। मैं अपने अग्रज जीपी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को यह बतलाना चाहता हूं कि कर्म कांड में दूसरा मंत्र क्या है, क्योंकि शरीर की शुद्धि इत्यादि करने के बाद हम पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी देवी हमारे सभी अपराधों को आप क्षमा करना। और बहुत सुंदर मंत्र, मेरे साथ सभी विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं, एक सुंदर मंत्र के माध्यम से हम माता पृथ्वी को प्रणाम करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु शासनम्। और इसके बाद चूंकि संसद भवन का उद्घाटन है, और ये संसद भवन ऐसा न्याय का स्थान है जहां स्वयं राजदंड और धर्मदंड की स्थापना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। यह हमारे देश का इतिहास है और हमारी सभ्यता का प्रतीक है। उसके लिए यह सभी कार्य निर्विघ्न हो जाएं, कोई विघ्न बाधा न आए, उसके लिए हमें आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बतलाना चाहूंगा कि भगवान गणपति का
स्मरण हम किस मंत्र से करेंगे। जी। वेद में बहुत सुंदर ऋग्वेद में उस मंत्र का वर्णन किया हुआ है। और मेरे साथ सभी विद्वान आप देखिए कितने स्वर के साथ स्वर वेद मंत्र का पाठ करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सस्वकाः सुभद्रिका कामीलवासिनीं मां। जी पंडित जी, जब हम सत्यनारायण, क्योंकि मैं मिथिला से आता हूँ, बिहार से हूँ मैं, तो हमारे यहाँ पूजा पद्धति जो है वो साउथ इंडिया से काफी मैच करती हुई पूजा पद्धति है। और कहते हैं कि कर्मकांड के मामले में हिंदुस्तान में 2 जगह जो है इसको कैरी भी किया जा रहा है, अभी भी लोग उसका पालन करते हैं और उसको जीते हैं। लेकिन सत्यनारायण भगवान की पूजा हम लोग करते हैं, क्योंकि घर घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, नवग्रहों की पूजा होती है, वहां पर विष्णु की पूजा की जाती है। तो ये जो पूजा होने वाली है, कल की जो पूजा है, इस पूजा की शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले किसका आह्वान किया जाएगा? कौन से देव को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि वो आइए विराजिए और हम संसद भवन का जो उद्घाटन कर रहे हैं इसको शुभ कीजिए, मंगलमय कीजिए? देखिए, ये पूजा भगवान वास्तु की पूजा है जी। इसमें वास्तु देव प्रधान है भगवान नारायण के रूप में ही, बल्कि गणपति इत्यादि पंचलोकपाल के पूजन करने के बाद कलश के जो स्थापना हुआ आप देख रहे हैं, भगवान वरुण के पूजन होगा। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सबको स्थापित किया जाता है। उस पूजन के बाद में षोडश मातृका देवी जो है उनके पूजन होगा। सप्तचित्र मातृका देवी हैं जो द्वार की शक्ति हैं, कुल की शक्ति हैं, परंपरा का पूजन है, उनका पूजन होगा। उसके साथ में 64 योगिनी में ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं, पृथ्वी की शक्ति, आकाश की शक्ति, पताल की शक्ति, बलाधिष्ठात्री महाकाली, धनाधिष्ठात्री महालक्ष्मी, विद्याधिष्ठात्री महासरस्वती, माँ दुर्गा का पूजन होगा। उस पूजन के साथ में भगवान वास्तु का पूजन प्रारंभ होगा। अच्छा, तो मतलब सबसे पहले वास्तु की पूजा की जाएगी? नहीं, गणपति के बाद, इन पूजन के बाद वास्तु, जैसे गृह प्रवेश में करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल उसी तरीके से। प्रधान देवता के रूप में भगवान, चूंकि संसद भवन का प्रवेश है, जिस प्रकार गृह प्रवेशा दिवाचारात्रौ, जो वास्तु संसद का प्रवेश है, गृह प्रवेश है, यह बृहद वास्तुमाला में ऐसा लिखा हुआ है, वह दिन में भी हो सकता है और रात्रि में भी हो सकता है। वास्तु उसे कहते हैं जो हमारे घर की रक्षा करता है, और क्षेत्रपाल उसे कहते हैं जो हमारे व्यापार की रक्षा करता है। जब आप सोने चांदी के, जवाहरात के और अपने शोरूम बंद करके रात्रि में अपने घर आ जाते हैं, उस समय उस शोरूम की रक्षा कौन करता है? वो क्षेत्रपाल करता है। और जब अपने घर में आप ताला लगा करके बाजार में मार्केटिंग करने चले जाते हैं, उस समय आपके घर की रक्षा कौन करेगा? तो वास्तु देवता रक्षा करते। वास्तु के बहुत सुंदर मंत्र का वर्णन वेद में किया हुआ है। देखिए, एक निगम है और एक आगम है। पूजा की 2 पद्धतियां हैं। निगम का मतलब होता है वेद या उपवेद इत्यादि जो ऋचाएं हैं, और आगम का मतलब होता है जो उन ऋचाओं के अर्थ को बताता है, उसे आगम कहते हैं। तो निगम और आगम कर्मकांड की 2 पद्धतियां हैं। इसी प्रकार से दक्षिण भारत और पूर्व भारत की आपने बहुत सुंदर बात करी, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद के मंत्रों का महत्व है, और उत्तर भारत में जो है शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उत्तर भारत शुक्ल यजुर्वेद का है और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद के मंत्रों का महत्व है। जिस प्रकार मेरे भाई डीपी शास्त्री जी ने बतलाया, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने कर्मकांड की व्याख्या की। कर्मकांड की पद्धति सभी जगह एक जैसी ही होती है, अंतर मंत्रों में होता है। जी। वास्तु का एक मंत्र
आपके माध्यम से हम आचार्यों के साथ में उच्चारण करेंगे, जिससे हमारे सुंदर संसद भवन के प्रवेश में और वास्तु देवता प्रसन्न होकर के पूरे देश का अभ्युदय करें, पूरे देश का कल्याण करें। और वास्तु क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है लोक जी, तो मंदिर का कल उद्घाटन होने जा रहा है जो जनता के लिए है। देखिए, लोकतंत्र का मंदिर है। पते प्रतिजानी व्यासो वासो अनमियो भवान यत्तो तेन प्रतिशन्नो जुखस्सु शन्नो भवद्विपदे संचतुष्पदे वास्तोषपते प्रतिजानीहस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवाना यत्ते महे सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। 4 पैर वालों के भी आप रक्षा करना है वास्तु देवता, और 2 पैर वालों की रक्षा भी आप करना। न 2 पैरों से चलने वालों को कोई कष्ट हो, और ना ही 4 पैरों से चलने वाले हमारे जो गौए हैं, घोड़े इत्यादि हैं, इनको भी कोई कष्ट ना हो, और ना ही 2 पैरों से चलने वाले मनुष्य इत्यादियों को भी कोई कष्ट हो। एक चीज और समझना चाहता हूं मैं, क्योंकि देखिए कल जब ये पूजा होगी तो मंत्रों के बीच में इसका भी जिक्र होगा कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे, है ना। तो ये तो आपका जो ग्लोबल पोजीशन होता है, अगर आजकल के जनरेशन की भाषा में मैं कहूं तो उसको जहां पर आप बैठे होते हैं, विराजमान होते हैं, जहां उद्घाटन या पूजा या अनुष्ठान कर रहे होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। तो कल क्या होने वाला है, क्या कहने वाले? मैं आपको जहां जी बताएं जी, आप ये जम्बू द्वीपे भारत खंडे, इसका भी जरा मतलब समझाइएगा दर्शकों। एक ब्राह्मण परिवार से आप हैं, एक पत्रकार हैं, मैं एक पुस्तक लिखता हूँ माँ वैष्णवी पंचांग जी, इसमें कल का नक्षत्र योग तिथि सारा लिखा हुआ है। 7 द्वीप में, जम्बू द्वीप में हम लोग रहते हैं। जम्बू द्वीप में हम लोग भारत पर से भारत खंडे आर्यावर्तांतर्गत दिल्ली प्रदेश कनॉट प्लेस में जो संसद क्षेत्र है, जमुना तट के जो भाग में रहते हैं, पश्चिमी भाग है। इसके बाद हम ऋतु के वर्णन करते हैं, पिंगल नाम संवत्सरे, संवत्सर के नाम लेंगे, फिर हम साग के नाम लेंगे, फिर हम महीना के नाम लेंगे, इस तरह हम ज्येष्ठ मासे, शुक्ल पक्षे, कल का दिवस के नाम लेंगे, लग्न लेंगे, उसके बाद से जजमान का नाम लिया जाता है। तो जजमान तो मोदी जी होने वाले मोदी देश में देश के हित के लिए लोकतंत्र का मंदिर है। मोदी जी हमारे प्रधान सेवक है, बल्कि कल्याण पूरे विश्व का होना है। मोदी जी कोई भी अनुष्ठान यज्ञ करते हैं वो पूरे विश्व के लिए करते हैं। भारत को तो लाभ मिलेगा ही, बल्कि साथ में श्रुति स्मृति पुराणोक्ता फल प्राप्ति काम, दैहिक दैविक भौतिक कायिक वाचिक मानसिक त्रिविधि पाप, 3 तरह के पाप का निवारण हो, इसके लिए लोकतंत्र के मंदिर का पूजन है। ये संसद पूजन इतिहास का दिन है, और वृक्ष लगन मिथुन लगन का दोनों संधि ज्योतिषी लोग किए हैं। लग्न में ही भगवान सूर्य है, लग्नेश की स्थिति, और उस स्थान पे हम जाएं तो हमारा भाग्य का और कर्म का अधिपति जो भगवान शनि देव है, उनकी आजकल स्थिति बड़ी मजबूत है। इसीलिए कल लगन का भी चयन जो किया गया है, उसमें कुंभ राशि में शनि देव भगवान भारत को IT क्षेत्र से, धन से, धर्म से उत्थान करेंगे, और आपका विश्व गुरु भारत बनेगा। ये राज मंदिर का, राजतंत्र का, राजस्थान का, अन्यथा राज माने राजस्थान स्टेट नहीं, राजाओं की जो शक्ति है, जो उनका बल है, उस बल का कल वास्तु भगवान के पूजन में परिचय दिया जाएगा। एक चीज बता दूं, वास्तु पुरुषाय विद्महे गृह रक्षाय धीमहि या राष्ट्र रक्षाय धीमहि तन्नो वास्तु प्रचोदयात्। इस मंत्र का उल्लेख होगा, क्योंकि राष्ट्र मंदिर है और राष्ट्र के लिए राजतंत्र का पूजन। ठीक है, एक चीज और मुझे लगता है कि दर्शकों को जानने की उत्सुकता होगी और हर कोई जानना चाहेगा, क्योंकि कल ऐतिहासिक दिन है। कल हमारी संस्कृति को संजोने का एक नई परंपरा की शुरुआत होने वाली है। और सिंगोल, जिसकी तस्वीर हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी भी स्थापना होने जा रही है। और ये चोल राजवंश के वक्त से ये जो परंपरा है वो चली आ रही है। लेकिन मैं राजकुमार शास्त्री जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल का दिन क्या बहुत खास है, और 28 तारीख का दिन अगर चुना गया है, क्योंकि देखिए बीजेपी सत्ता में है, कोई और पार्टी होती तो शायद इस पर ज्यादा विचार नहीं किया जाता है, ज्यादा लोग चर्चा नहीं करते, लेकिन बीजेपी सत्ता में है तो
मुझे लगता है कि ये बहुत खास दिन होगा तिथि के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से। देखिए, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और यह प्रश्न प्रत्येक दर्शकों के लिए, टाइम्स नाउ के प्रत्येक दर्शकों के मन में आ रहा है कि इतना बड़ा संसद भवन का प्रवेश, ऐसा क्या मुहूर्त कल है जिसमें कि संसद भवन का प्रवेश हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वह प्रत्येक कार्य को धर्म की कसौटी पर कस करके चलते हैं और उनका एक ही संकल्प रहता है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक संपूर्ण भारत का कल्याण हो। किस प्रकार से संपूर्ण भारत यशस्वी बने और अपराजेय बने, किसी प्रकार से अपराजिता जो है ये बनता रहे, किसी प्रकार से इनको शत्रु का भय ना हो, धन की हानि ना हो और सभी देश में रहने वाले आरोग्य होकर के रहे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं सबका साथ और सबके विकास की बात करता हूँ। भद्रम करणे भी सुनाम देवा, वह सभी के भद्र यानी कल्याण की बात करते हैं। यही कारण है कि कल इतना सुंदर मुहूर्त है 28 तारीख को कि पूर्वा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र है। प्रातःकाल 8:56 तक अष्टमी तिथि है और उसके बाद रिक्ता तिथि, नौमी तिथि आरंभ होती है। लेकिन शुभ मुहूर्त में कार्य आरंभ हो जाए वही मुहूर्त होता है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं और वह ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसमें स्वयं नक्षत्र के अधिपति भगवान शिव हैं, प्रत्याधिदेवता, अधिदेवता, और उसके साथ ही नक्षत्र का जो स्वामी है वो ग्रहों में सर्वोत्तम ग्रह शुक्र है, जो भौतिक सुखों का कारक है। और जो करण है, क्योंकि पंचांग में 5 चीजें होती हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। करण जो है वह 11 करण होते हैं, 27 योग होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं। तो जो कर्ण है, कर्ण का स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि नारायण विष्णु हैं, जो संपूर्ण जगत के जो है पालन करता है। तो इतना शिव और विष्णु का ऐसा सुंदर संयोग बना हुआ है और इस शुभ मुहूर्त में यदि संसद भवन का प्रवेश होता है तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। मैं समझता हूँ यह संपूर्ण भारत वर्ष के निवासी यशस्वी होंगे और किसी को किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की बात हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, राम राज्य की बात करते आ रहे हैं जी, वास्तव में राम राज्य की स्थापना अब होने जा रही है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, बैर न कर काहू सन कोई, राम राज अस सुमति की होई। भगवान राम के राज्य में सभी सकारात्मक सोच के लोग निवास करते थे। किसी को दैहिक दैविक भौतिक कोई किसी प्रकार का ताप नहीं था और किसी का किसी से कोई बैर भी नहीं था। इसलिए अब वास्तव में मोदी जी राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं और न भूयो ऐसा देश के प्रधानमंत्री जो सुंदर संस्कार भी दे रहे हैं देश को। वैदिक विधि से संपूर्ण कर्मकांड का जो है वहां पर प्रक्रिया होने जा रही है, वास्तु शांति हो रही है। उसके बाद वैदिक मंत्रों से स्पेशल हवन के लिए ग्रह शांति हवन कराया जा रहा है, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वा। मैं चाहता हूं पंडित जी कि एक बार जरा ये जो हवन का जिक्र आपने किया, हवन की शुरुआत करेंगे तो किस मंत्रोच्चार के साथ हवन की शुरुआत होगी और कौन सा मंत्र, वैदिक मंत्र उस वक्त पढ़ा जाता है और बोला जाता है, जरा एक बार हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप लोग बता दें। वो देखिए, अग्नि की प्राण प्रतिष्ठा होती है जी, पहले भूमि का शुद्धिकरण होगा, उसके बाद से हमारे कुशकंड का प्रयोग होता है जिसमें कुछ समय लगता है अग्नि स्थान को शुद्ध करने के लिए। गाय के गोबर के द्वारा उसको शुद्धिकरण करते हुए उसमें प्रजापति स्वाहा, सबसे प्रथम प्रजापति को आहुति दिया जाता है। दक्ष प्रजापति जो है अग्नि में सर्वप्रथम आहुति के अधिकारी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुआ स्वाहा, ओम स्व स्वाहा,
ये सब आहुति देने के बाद गणपति की आहुति प्रारंभ होती है, जिसमें वेद मंत्र, गणानंत्वा, फिर गौरी की आहुति जाती है जो शिव की शक्ति है, महागौरी को, फिर श्री की आहुति जाती है जिससे धन की प्राप्ति योग माना जाता है। कितनी बार की जो आप कह रहे हैं कि आहुति करेंगे, तो कैसे ये आहुति आप लोग करते हैं, और कल जब पूजा या हवन कल वहां पर किया जाएगा तो कैसे होगा? मैं चाहता हूँ कि सब लोग अगर एक साथ, तमाम हमारे जो विद्वान गण यहाँ पर मौजूद हैं, सब एक साथ अगर एक चीज बता करें। इसमें जो है भगवान वास्तु के 81 मंत्र के आहुति दिया जाएगा। पुरुष सूक्त की आहुति, श्री सूक्त की आहुति, रुद्र सूक्त की आहुति की प्रधानता है वास्तु पूजन में, जो कल संसद में डाला जाएगा जी। बल्कि हम पुरुष सूक्त के मंत्र सब आचार्यों के द्वारा आपके मीडिया के माध्यम से आपके दर्शकों को भगवान विष्णु के मंत्र सुनाते हैं, जिससे जगत का कल्याण हुआ जी। हम सब लोग पुरुष सूक्त का उच्चारण करें। राजकुमारी ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिकं सर्वतिस्मृत्वा अत्र तिष्ठत् दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्ञानश्च पुरुषः पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धव उदयित पुरुषः पादो श्रेहा भवत पुरुषः ततो विषम्वक्रामत्सासन नसने अभिराजो अधिपुरुषः सजातो अन्तरिक्षत पश्चात् भूमिमतो तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतं प्रहृदाजम् पशुस्ताश्चक्रे वायव्यनारायण्या ग्राम्याश्च इस प्रकार से 16 मंत्र हैं और शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी में जी। और मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूँ, मोदी जी ने सर्वधर्म समन्वय का काम किया है और सनातन पद्धति को भी और आर्य समाज पद्धति को, क्योंकि हमारा यह देश भारतवर्ष सभी धर्मों को एक साथ सजो करके चलता है। हमारे बीच में आर्य समाज के जो प्रख्यात पंडित यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ आर्य समाज के पंडित भी होंगे वहाँ पर, तो वहाँ आर्य समाज के मंदिर, सनातन धर्म के माफ कीजिए जो पंडित होंगे, आर्य समाज के पंडित, सनातनी पंडित और जो तमिल से आए हुए पंडित होंगे जिनकी संख्या 20 के करीब होगी, वो सभी होंगे। तो ये अलग अलग पंडितों की जरूरत क्या होगी, जरा ये भी बताइएगा। देखिए वेद रीत एक ही है, लोक रीत अलग अलग है, समझ रहे। जो वेद मंत्र हमारा है, जो 4 वेद हैं वो एक हैं, और पूजन करने का जो अलग अलग सिस्टम होता है वो अलग होता है, समझ रहे। आर्य समाज जो है गायत्री मंत्र का उपासक है, हवन इत्यादि करता है। इसके जो है स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था प्राचीन। तो आर्य समाज के जो पंडित होंगे उनकी कल क्या भूमिका होगी? यही भूमिका रहेगी, कोई अलग थोड़ी नहीं है। पूजन वैदिक रीत तो एक है, जिसे हमारे शास्त्री जी ने कहा है, एक ही होगा और कुछ अलग नहीं है। इसके बाद कोई धर्म नहीं है, सब समाज है। धर्म तो सनातनी धर्म और क्या, आदि अनादि अनामे अविचल अविनाशी अमर अनंत अगोचर अजानंद राशि। जिस रात शक्ति माँ सीता है, राम कृष्ण सीता पर जरानी राधा। तो सनातन की पद्धति में सब होना है। इनकी जितनी हमारी वेद की ऋचाएं हैं, जिनको जहाँ सुविधा हुआ लोग जाके अपना परंपरा शुरू कर दिए, बल्कि राम अनादिकाल के देवता हैं, राम महाविष्णु हैं। राम के सामने अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके सामने आकर के नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है। हम बिहार के भूमि से, मिथिला के भूमि से, भारत के भूखंड से हम लोग रहते हैं। धर्म तो नाना प्रकार के लोग बनाए, बल्कि सनातन के सामने कोई नहीं है। जितनी कल पूजा है
सब सनातन के साथ है। सब सनातन के मोदी साथ जी है, जी। सबको जोड़ने के लिए दक्षिण भारत की पद्धति, उत्तर भारत की पद्धति सबको एकत्रित कर लिए हैं, सबको साथ में लेके चले हैं, क्योंकि कल को ये ना कहे कि हमारा उसमें नहीं सहयोग रहा। अरे भाई, सबका सहयोग है जी। ये राष्ट्र का मंदिर है, इसीलिए तो कहते हैं सबका साथ की सबका स्थापना विकास। होने जा रही है। और देखिए हमारे बीच आ गए हैं सुंदरम कामाक्षी जी, बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। और क्योंकि अलग है, थोड़ी सी पद्धति अलग होती है, व्यवहार अलग होता है, रिचुअल्स जो होते हैं उसके तौर तरीके बदल जाते हैं भूमिखंड के हिसाब से, या कहें कि ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग जगहों के हिसाब से। तो कल सिंगोल की भी स्थापना होने जा रही है। लोकसभा के स्पीकर के बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगोल की स्थापना करेंगे। और ये वही सिंगोल है जो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी। तो इसका महत्व क्या है? और किसी समाज में, या अब चूंकि लोकतंत्र है यहाँ पर, क्यों राजाओं को पहले सौंपा जाता था, ये लोकतंत्र है, तो अब इसकी भूमिका क्या होगी लोकसभा में, और क्यों ये महत्वपूर्ण है लोकसभा में? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात, उसके बाद हम जो है सिंगोल की बात करेंगे, राजदंड की। आर्य समाज का एक बहुत मशहूर और बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है, वो मैं आपके चैनल के दर्शकों से, और इसकी आहुतियां अवश्य पड़ेंगी। अच्छा। इस मंत्र की आहुतियां, क्योंकि आर्य समाज पद्धति का अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है और इसकी आहुतियां निश्चित रूप से हवन में दी जाएंगी। वो मंत्र भी आपके दर्शकों को मैं, और हमारे विद्वान आचार्य बैठे हैं, आर्य समाज के मर्मज्ञ हैं, इनके माध्यम से। इयं त इधम आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्स वरधस्स चा द्यवर्ध चाशमान प्रशया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्यातेन समेधयो स्वाहा। इस प्रकार 4 समिधाओं को घी में डाल करके 4 महत्वपूर्ण मंत्र हैं, और वो अग्नि को समर्पित की जाती है, आहुति के रूप में प्रदान की जाती हैं। अब मैं आपके माध्यम से, और विद्वान आचार्य जो बैठे हैं, सिंगोल की महिमा आप अवश्य जी। नमस्कार सबको। ये परंपरा है पुराण काल से, और रामायण महाभारत से भी ये परंपरा आता है। जब एक राज्य का अभिषेक होता है, ये पट्टाभिषेक होता है, उस टाइम ये राजगुरु ने राजा को धर्मस्तंभ, मतलब ये शंगोल को देता है। जब गुरु से ये स्तंभ को लेने के बाद वो राजा धर्म रूप से राज्य को परिपालन करना, ये एक प्रतिज्ञा है। जैसे दक्षिण भारत में चोल, सेर, पांड्य, ऐसा 3 राजा, बहुत प्राचीन राजा था। उस राज्य में पांड्य अपना एरिया में वो राज्य किया था, वो 6 है अपना राज्य में राज्य किया था। एक शोल है, वो बहुत बड़ा विशाल अखंड, मतलब भारत से भी दूसरा जगह जाके राज्य किया है। इसलिए उसी का प्रतिज्ञा से बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर दक्षिण भारत में तंजावुर में बनाया 16 महाराज ने। उनका वंश में वो राजराज सोडन ऐसा बहुत बड़ा राजा लोग उस वंश में आता था। उस राज्य का परंपरा में भी ये सेंगोल देना एक संस्कार प्राचीन से होता है। उसमें क्या है, जो सेंगोल में अभी जो लोकसभा में देने वाला सेंगोल जैसा वैसे जी ऊपर नंदी को विराजमान करके देश कल्याण करने के लिए उसमें लक्ष्मी का प्रतिमा रख के पूरा वेद अध्ययन करने वाला विद्वान से ये राजा को दे देगा। राजा को देने के बाद राजा धर्म का परिपालन करने के टाइम हमारा स्वधर्म को मन में रख के सब देश को मंगल कार्य करना है, ये प्रतिज्ञा करना है। ये 16 राजा न्याय का की स्थापना करेंगे। और राजदंड क्यों इसको कहा जाता है? एक और सवाल है कि नंदी इसके ऊपर क्यों विराजमान है? जी,
सिंगोल के ऊपर? जी, नंदी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने, क्योंकि नंदी जो है वो धर्म के प्रतीक हैं और भगवान शिव के वाहन हैं। भगवान शिव नंदी पर सवारी करते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला और नंदी का अर्थ है धर्म का प्रतीक। जगत का कल्याण बिना धर्म के हो नहीं सकता, इसलिए भगवान शिव नंदी की सवारी करते हैं। भगवान शिव हमेशा धर्म की सवारी करते हैं। भगवान शिव का मन वचन कर्म हमेशा धर्म के साथ में धर्म को पकड़ कर रखते हैं। जो धर्म को छोड़ देता है, चाहे वो राजनेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधित। आज बहुत शोध हो चुका है और यह भी समझ में आ चुका है कि अधिक बीमार वह लोग हैं जो धर्म से विमुख हो चुके हैं, जो मंदिर में नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, वह ज्यादा दिनों तक स्वस्थ नहीं रहते, उनका ज्यादा दिनों तक विकास नहीं होता। और जो निरंतर मंदिर जाते हैं, भगवान की आरती पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो कभी बहुत कम बीमार होते हैं और उनके जीवन का विकास निरंतर होता रहता है। ये शोध में भी आ चुका है। इसलिए नंदी जो है धर्म के ध्वज हैं। ये धर्म का ध्वज है। वही राजा विकास करता है जो धर्म पूर्वक राज दंड चलाता है, राज की सत्ता को धर्म कर्म में लगा रहता है, ईश्वर की आराधना करता है, तो एक तरीके से मेडिटेशन भी है। जब भी आप हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, तो आप समझिए कि मेडिटेशन भी आप कर रहे हैं। आपका मन शांत रहेगा, आपका चित्त शांत रहेगा, आपका शरीर सुखी रहेगा, है ना? अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसीलिए इस परंपरा को कैसे आगे ले जाना है अलग अलग तरीके से भले ही समझाया जाता है, लेकिन जो जड़ है वो यही है कि पूजा आप करें, आप चाहे ध्यान करें, आप चाहे मंत्रोच्चार करें, इससे आप अपने आप को शक्ति प्रदान करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मन शांत रहता है। देखिए, शिव पंचायतन में भगवान गणपति बुद्धि रूप में है, माँ गौरी लक्ष्मी के अंश में आशीर्वाद देती हैं और बाबा नंदी स्थिरता के प्रतीक है जी। जिसके जीवन में सेल्फ हेल्प इज माई बेस्ट हेल्प, अपना हेल्प करना आ गया तभी दुनिया को हेल्प करेगा। तो नंदी अपना हेल्प करते हुए पूरे विश्व जगत कल्याण के लिए, देवताओं के हित के लिए उस स्थान पे है। आपका कोई काम है सिंगोल को अगर हम लेके चल, उसमें नंदी के सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। जिस तरह एक पत्रवाहक है, एक डाकिया है, उस तरह नंदी काम करते हैं। तो नंदी मतलब क्या ऊपर रहने का मतलब? एक तो आपने बताया कि वो न्याय की स्थापना करने वाले हैं। दूसरा क्या वो अगवा होंगे कि इस पूरे संसद भवन में सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो नंदी को प्रणाम करना चाहिए? इसलिए प्रणाम करना चाहिए कि हिमालय खंड से लेकर के इस भूमंडल में सबसे ज्यादा महादेव शिव की प्रतिमाएं हैं और लोग पूजा करते हैं। उसमें सर्वोपरि भगवान आप केदारनाथ जाए, द्वादश ज्योतिर्लिंग में कहीं जाए, पहले आपको नंदी को ही देखेंगे, नंदी को ही नमन प्रणाम करके आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। क्योंकि नंदी ही भगवान से, जिस तरह नारद जी मिल गए तो भगवान विष्णु को मिलना ही है, हनुमान जी मिल गए तो भक्ति आपकी परिपूर्ण होनी है, नंदी जीवन में मिल गए तो जो आपके संसद भवन बना है वहाँ नंदी एक रक्षक भी है, एक सनातन के प्रतीक भी है, एक आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी में भारत की परंपरा में तो एक सांकेतिक चिन्ह है कि सनातन से बना हुआ है। तो कल सिर्फ संसद भवन का उद्घाटन नहीं होने जा रहा है, बल्कि पुनर्स्थापना धर्म की भी होगी और उसके प्रतीक के तौर पर सिंगोल को वहां पर स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे और जब प्रधानमंत्री वहां पर होंगे खुद मौजूद और ये उद्घाटन के आखिरी मिनट चल रहे होंगे, तो कौन सा मंत्र उच्चारण वहां पर होगा और किस तरीके से इसका समापन होगा, मैं चाहता हूं कि आप सब एक साथ मिलकर अगर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। वहां पर सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया जाएगा। स्वस्ति का अर्थ होता है जहाँ आरंभ में भी और प्रवेश के समय भी। पूजा के आरंभ में स्वस्ति संकल्प से पहले स्वस्ति वाचन किया जाता है और जिस समय कलश यात्रा होगी, जल यात्रा होगी और संसद भवन में प्रवेश होगा, द्वारपालों का पूजन करने के उपरांत और पूरे संसद भवन में कलश को लेकर के घुमाया जाएगा, पीली सरसों लेकर के पूरे संसद भवन में छीटी जाएगी, भिन्न तीर्थों का जल पूरे संसद भवन में का छिड़काव होगा। उस समय जिन मंत्रों का उच्चारण करना आवश्यक है, आपके चैनल के माध्यम से, अपने विद्वानों के माध्यम से अब हम उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे जो वैदिक मंत्र हैं।
ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वा मरुताः पश्चिन्मातरः शोभां यावानो विदधे सुयजमया अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्ये भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षरभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः मैं माफी के साथ, क्योंकि बीच में हालांकि रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक एक्सक्लूसिव तस्वीर जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं नव भारत पर, वो संसद के अंदर के भीतर की तस्वीर है। ये नई संसद की तस्वीर है जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और कैसे उद्घाटन किया जाएगा ये आज हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर कैसे मंत्रोच्चार के साथ और कैसे पूजा अनुष्ठान के साथ, विधि विधान के साथ, संस्कृति और परंपरा के साथ और तमाम तरह के प्रतीकों के साथ इस संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन अंत में चलते चलते, क्योंकि जैसा आपने कहा कि स्वास्तिक से आरंभ भी और जब खत्म मतलब अंत करेंगे या अंतिम पड़ाव पर होंगे तो वहां पर भी स्वास्तिक, लेकिन शंखनाद तो अंत में भी होता है। यही परंपरा है जैसा मैं जानता हूँ। जी बिल्कुल, एक शब्द जुड़ जाएगा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण के लिए जी, तो शंखनाद के साथ हाँ, बिल्कुल। और वहाँ सभी संसद सदस्य भी होंगे और हमारे मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, जो आज धर्म ध्वज बने हुए हैं, माननीय करनैल सिंह साहब, मैं आग्रह करता हूं कि उनको भी वहां पर अवश्य जाना चाहिए। और मैं अब शंखनाद के साथ ही आपके इस कार्यक्रम की सुंदरता को और सुंदरता दे रहा हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल नई संसद के उद्घाटन के लिए जो कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 बजे होने वाली है, उसमें क्या कुछ होने वाला है वो आज हम आपको दिखा रहे थे। हम लगातार इस संसद भवन से जुड़ी हुई तमाम अहम तस्वीरें, खबरें, जानकारी और परंपरा से लेकर धर्म और आस्था तक की जो बातें जुड़ रही हैं उसके बारे में आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे, जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।